ह्यूमन आई की डायग्राम और उसकी वर्किंग के ह्यूमन आई वर्क कैसे करती है, साथ में आपको बताऊंगा कि इसकी डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही इनकी जो वर्किंग है वो साथ में मैं बता दूंगा। जब आपने ह्यूमन आई की डायग्राम बनानी है तो आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। पहले एक बड़ा सर्कल बनाओगे और सर्कल क्या है, जो आई बॉल का डायमीटर है। सर्कल जो हम बनाते हैं एक्चुअल में जो आई बॉल का डायमीटर है, और जो आई बॉल का डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ आई बॉल, जहां आपको कह सकते हैं जो आई बॉल का स्फीयर है उसका साइज कितना है, तो वो आप कहोगे 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू एज छोटे बच्चों का साइज कम होता है, एज ज्यादा होने से साइज ज्यादा हो जाता है। जब वैसे ही कई बच्चों का जो आई बॉल का साइज है वो बड़ा होता है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो कि जो अप्रोक्सीमेट है वो है 2.3 सेंटीमीटर आई बॉल का साइज है। अब इसको मैंने थोड़ा सा दोनों साइड में से रब कर देना है, जहां से थोड़ा सा रब कर देना है और ऊपर से इसको साफ कर देना है, सर्कल को साफ कर देना है। तो इसको मैं बाहर की तरफ ऐसे इंक्रीज कर दूंगा, जी ना, ये मैंने इंक्रीज कर दिया, और नीचे को मैंने ऐसे इनको इंक्रीज कर देना है, इसमें लेयर बना देंगे ऐसे। ये फर्स्ट स्टेप है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर और बना देनी है, सेम एक लेयर और न्यू बना देनी है इसके ऊपर ही। ये मैंने बना दी एक लेयर, ऊपर भी सेम ही। ये मेरी लेयर फॉर्म होगी इसके ऊपर। अब फर्स्ट बात करते हैं हम, जो फर्स्ट बाहर वाली परत है जो आपका व्हाइट आपको आइस के ऊपर शो करता है, उसका नाम क्या है, उसका नेम है बच्चे कॉर्निया। ये हमारा होता है कॉर्निया, ये हमारा है कॉर्निया। फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज अ कॉर्निया। ये हमारी सबसे बाहर वाली आउटरमोस्ट लेयर है और फर्स्ट लेयर है जिसका नेम है कॉर्निया। और इसका जो काम है, ये लाइट को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है फ्रॉम दी सराउंडिंग। सराउंडिंग से लाइट को कलेक्ट करने का काम किसका है, कॉर्निया का है। और ये आपकी आइस को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, दो इसके फंक्शन है कॉर्निया के। फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्ट करना आइस को, और सेकंड फंक्शन लाइट को कलेक्ट करना फ्रॉम दी सराउंडिंग। जो लाइट आ रही है सारी, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आपका बच्चे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां पर आपका होता है आइरस, ये वाला पार्ट है जो सेकंड लेयर है वो आइरस है। जैसे आप आइस में देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि जहां तो आपका वो कलर ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है। जो कलरफुल कलर है आइस में उसको हम कहते हैं आइरस, IRIS आइरस। और आइरस का जो काम है, जो आइरस का काम है, इसका काम क्या है, लाइट को कंट्रोल करना। जो लाइट आ रही है उस लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखते हो अगर ज्यादा लाइट आती है तो हम लाइट अपनी आइस को बंद कर लेती है। अगर लाइट कम है तो हमें ओपन करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ती है उस केस में। तो वो किसका काम है, आइरिस का काम है। पहला पॉइंट याद रखना है कि आइरिस है क्या, सेकंड लेयर है, और किसके अंदर है, ये कॉर्निया के पीछे है। ठीक है, कॉर्निया के जो पीछे है वो आइरिस है, कलरफुल होता है, इसका कलर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। आइरिस का काम है लाइट को कंट्रोल करना, लाइट को कंट्रोल करता है और लाइट को पास करवाता है आगे की तरफ। लाइट इसने पास करवा दी, इसके अंदर छोटा सा एक शेक होता है जो आप देख सकते हो, छोटा सा शेक होल होता है।
और इस होल को हम कहते हैं पपिल, PUPIL। छोटा सा जो होल होता है उसको पपिल कहते हैं, जो हमेशा ब्लैक कलर का होता है। तो पपिल का जो कलर है वो ब्लैक कलर है, स्मॉल होल है। इसमें से जो लाइट आई है सारी कलेक्ट की है जो आइरिस ने, कंट्रोल की है आइरिस ने, उसको लाइट को पास करवाना है होल ने। होल जो छोटा सा होल है इसमें से लाइट सारी इकट्ठी होकर पास होती है। उसके आगे वाला जो पार्ट है जो ये लगा हुआ है मेरा, ये है मेरा लेंस। ये लेंस है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है लेंस। और जो लेंस का काम है, जहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करना, लाइट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। और मान लो ऐसे लाइट आ रही है, ये मेरी लाइट आ रही है ऐसे, और इस लाइट को इकट्ठा कर देना इसने एक पॉइंट पे यहां पर, और जिस लेयर पे इकट्ठा करता है उस लेयर को कहते हैं रेटिना। तो रेटिना ये मेरे अंदर वाली लेयर है, ये सेकंड लेयर जो है वो है रेटिना, जिस लेयर के ऊपर लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। कौन कौन करता है, वो करता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है ये, उसमें से लाइट पास कर जाती है और लाइट को इकट्ठा कर देता है और इन्वर्टेड इमेज बना देता है ऑन अ रेटिना। तो लेंस का काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करवाना, उस लाइट को पास करवाना, ट्रांसपेरेंट मीडियम का है ये, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देना ऑन अ रेटिना। उसके बाद पूछ लेते हैं रेटिना क्या होता है। रेटिना होता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, जिस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं रेटिना। तो रेटिना की डेफिनेशन आप आज आप कहोगे दैट पॉइंट एट विच इमेज आर फॉर्म्ड, जिस पॉइंट पर इमेज बनती है उसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना हो गया। उसके बाद जो लेंस है, लेंस आपको पता है कि अगर हम उसको हिला दें आपको साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर वो हिल जाए अपनी पोजीशन से वो साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसको जो बाइंड करके रखती है, इसको बाइंड करने का काम है सिलरी मसल्स का, सिलरी मसल्स। ये जहां पर ऐसे ऐसे बने हैं सिलरी मसल्स जो लेंस को बाइंड करके रखते हैं। लेंस को बाइंड करने का काम क्या है, सिलरी मसल्स का काम है, ठीक है। तो मेन फंक्शन सिलरी मसल्स का है कि अगर लेंस आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। उसको स्ट्रॉन्ग बाइंड कौन करता है, वो सिलरी मसल्स करते हैं। अब देखो आपकी इमेज बन गई है, रेटिना भी बन गई है। आप सोच रहे होंगे बात खत्म होगी, बट अभी तो इमेज बनी है, आपको दिखाई नहीं दी, सिर्फ इमेज की फॉर्मेशन हुई है एट रेटिना, आपको अभी दिखाई नहीं दी। तो रेटिना पे जब लाइट आई, लाइट आकर उसके बाद ऑप्टिकल नर्व पे पहुंचेगी, ऑप्टिकल नर्व पे पहुंचेगी। और ऑप्टिकल नर्व का जो काम है ये क्या करता है, रेटिना पे जो लाइट आई है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिकल जो नर्व है, ब्रिक होती है बहुत पतली सी, जो ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, आईज से लेकर ब्रेन के साथ अटैच है। और ये क्या करेगी, उस सारी लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी और कहां पर पहुंचा देगी, ब्रेन के पास। आपको पता है जो ब्रेन है, ब्रेन का काम है प्रोसेसिंग करना, तो सारा काम किस पे चला गया, ब्रेन के ऊपर। इमेज बन चुकी है, इमेज आपको दिखाई नहीं दी अभी, इमेज सिर्फ बनी है। और जब इमेज बनी और ऑप्टिकल नर्व ने उसको पहुंचा दिया ब्रेन के पास, और ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और उस इमेज को फॉर्म करके रख दिया और आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ये बच्चे वर्किंग है ह्यूमन आई की। इस केस में आप देख सकते हो मेन काम एक तो लेंस का काम है, वैसे तो हर एक का अपना अपना काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेन काम इस पे लेंस का है।
क्योंकि लेंस अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लाइट को पास नहीं करवाने देगा और लाइट किसी और पॉइंट पर पहुंच जाएगी और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको जो बाइंड करता है वो सिलरी मसल्स था, मतलब सिलरी मसल्स अगर वीक हो जाएंगे, अगर आप में ये वाली सिलरी मसल्स आपकी ये बिल्कुल चीज है, ये सिलरी मसल्स है, अगर ये वीक हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी वीकनेस आती है, आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली ऑप्टिकल नर्व वीक हो जाएंगी तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा आपको, जैसे हम कहते हैं हमें भूल जाता है, जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, देखकर भी भूल जाते हैं, तो वहां पर आप कह सकते हो कि ऑप्टिकल नर्व आपकी वीक है और ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता। तो ये बच्चे आपकी आज की मेन डायग्राम है और इसके साथ मैंने वर्किंग करवा दी स्टेप बाय स्टेप। दोबारा फिर जल्दी से जल्दी मैं रिपीट कर देता हूं इसको। स्टार्टिंग करनी है हमने कॉर्निया से। कॉर्निया का काम है लाइट को कलेक्ट करवाना, सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। लाइट कलेक्ट होकर कहां पहुंच जाती है, आइरिस में पहुंच जाती है और आइरिस कलरफुल होता है और लाइट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद पीपल पे पहुंची, पीपल क्या करेगा, उस लाइट को पास करवाएगा, लेंस के पास पहुंच जाएगी, कन्वर्ज करके रेटिना पे पहुंच जाएगी। इसमें एक पॉइंट रह गया, जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अंदर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और एक आइरिस एंड जो कॉर्निया के बीच में लिक्विड पार्ट है, जैसे आपकी आइस में पानी आता रहता है, तो उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर है ये दोनों बच्चे लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई रोता है तो उसको हम कहते हैं गंदा पानी निकलने दो, मतलब वहां पर जो पानी है लिक्विड है वो डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है। तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का जो काम है वो है कि डस्ट पार्टिकल को लिक्विड के थ्रू बाहर निकालना और आपकी आइस को क्लीन करने का काम है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर का। तो ये आपकी जो बनाई की डायग्राम विद वर्किंग करवा दी मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।